खंडबाला क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, इस वीडियो में हम क्लास 8 लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 15 है, तो उसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के सारे वीडियो जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है, एक्सप्लेनेशंस वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर जाके सारी वीडियो देख सकते हो। मैंने आपका जो बुक है उसकी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट करते हैं। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे एमसीक्यूज टाइप, जैसा कि हर चैप्टर में होता ही है। तो हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। द प्रोसेस, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज जीरो, इफ एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज जीरो, द नंबर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी, ठीक है। तो द नंबर्स ऑफ इमेज यहाँ पर कितनी फॉर्म होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्यों होगी उसका भी रीज़न है, ठीक है। फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एंगल कितना जीरो का और -1, 360 में जीरो से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। सो इनफाइनाइट आएगा आंसर। सी क्वेश्चन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फॉर्म में, ठीक है। रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस पे, पॉलिश पे, प्लेन पे, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सब पे होता है। यानी यहाँ पर जो दे रखा है उनमें सब में होगा, पॉलिश में, स्मूथ में और प्लेन में। तो इसका आंसर होगा सही, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, बैन सिलियरी मसल रिलैक्स द थिकनेस ऑफ द लेंस, यानी कि सिलेरी जो मसल्स होती हैं रिलैक्स करती हैं, तो जो लेंस है उसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब ये मसल्स एक्सपेंड होती हैं तो ये एक तरह से इंक्रीज हो जाती है लेंस की थिकनेस। आगे क्वेश्चन ये है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड, ठीक है। तो नॉर्मल इसका राइट आंसर है, ठीक है। एफ वाला क्वेश्चन है, कोन्स आर सेंसिटिव टू, ठीक है। तो कोन्स जो होते हैं वो लाइट और कलर इन दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं, कोन्स, और एक और होता है रोड्स, ठीक है। ये दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाई स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम पीछे भी देख चुके हैं, स्मूथ और शाइनी सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इस टाइप से दो टाइप के यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। आप दोनों को देख सकते हो। उसमें मैंने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। आई नो कि ये जो चैप्टर्स है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप उसको समझ सकते हो इजीली। बी वाला क्वेश्चन है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेली स्क्रिप्ट, ठीक है। जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, ठीक है, जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो ब्रेली लिपि की हेल्प से जो है रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। सी वाला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। लेटरली वर्ड का मीनिंग होता है लेफ्ट पार्ट राइट में दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है, ठीक है। ऐसी इमेज प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होती है। सेकंड क्वेश्चन है, इमेज कैन बी ऑब्टेन व्हेन टू प्लेन्स मिरर टू प्लेन मिरर आर कीप्ड एट एंगल ऑफ 30, यानी कि अगर दो प्लेन मिरर को 30 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है तो कितनी इमेज जो है फॉर्म होती है, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया था आपको पिछले पेज पे, सेम वही फॉर्मूला है, 360 अपॉन
एंगल कितना है 30, ठीक है, और -1 तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 का डिवाइड देंगे 36 में तो 12 टाइम्स, और 12 माइनस अगर हम ये 1 करेंगे तो कितनी इमेज आएगी 11, ठीक है। यानी कि हम नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, निकाल सकते हैं अगर हम दो प्लेन मिरर को किसी भी एंगल पर अगर रखते हैं तो, ठीक है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल पैटर्न दैट बी ऑब्टेन इन कैलिडोस्कोप आर बिकॉज ऑफ, यानी कि कैलिडोस्कोप में जो ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलता है हमें, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है एप वाला क्वेश्चन, द थिन एंड ट्रांसपेरेंट टिश्यूज दैट कवर द फ्रंट ऑफ आई, यानी कि आई के फ्रंट पार्ट को जो कवर करता है, थिन और ट्रांसपेरेंट जो टिश्यू होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। जब हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कॉर्निया वाले क्वेश्चन, वो सॉरी आइज वाले क्वेश्चन में इसको कम्प्लीटली समझेंगे। वैसे भी मैंने इसको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता रखा है। ये वाला क्वेश्चन है, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ठीक है। रेटिना पर कौन सी इमेज फॉर्म होती है, मतलब कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। हमारी जो आँख की आइज की रेटिना होती है उस पर रियल इमेज फॉर्म होती है और इन्वर्टेड होती है। एच वाला देखो, एच क्वेश्चन नंबर, देयर आर नो rods and cone at the junction of the optic nerves and the retina, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स जो होती है उस पर रोड्स और कॉन नहीं होती है। अब ये रोड और कॉन क्या होती है इसको हम आगे समझेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 3, अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है और फिल करना है। देखो, स्मूथ सरफेस और रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो रिलेशन है वही इन दोनों का रिलेशन होगा, यानी कि स्मूथ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो रफ सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे देखो, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, जो फ्रंट पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है तो आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, यानी हमारी आँख का जो कलर्ड पार्ट होता है उसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। सी वाला देखो, सी वाला देखो, डिम लाइट, ठीक है, प्यूपॉइल एनलार्ज, यानी कि डिम लाइट में जो हमारा प्यूपॉइल होता है, प्यूपॉइल होता है या पीपल बोल सकते हो, ये एनलार्ज हो जाता है डिम लाइट में, ठीक है। तो पीपल पीपल कॉन्टैक्ट इन ब्राइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्राइट लाइट। आगे देखो, कौन्स कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि कौन सा रोड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। जो हमारा आई स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें कौन जो होते हैं वो एक तरह से कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कलर्स को एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो रोड जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी को, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को एक तरह से आइडेंटिफाई करता है और उसको एक तरह से कंट्रोल करता है। आगे देखो, ई वाला क्वेश्चन, फार पॉइंट इनफाइटेड, ठीक है, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, नियर पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, इसे हम नियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक हेल्थी आइज वाला जो पर्सन होता है वो 25 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस तक एक तरह से क्लियर देख सकता है, इसलिए ये नियर पॉइंट है। बट मैक्सिमम कितना देख सकता है, यानी कि फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। एप क्वेश्चन, शॉर्ट साइडनेट शॉर्ट साइट साइटेडनेस माइपिया को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लॉन्ग
हाइपरमेट्रोपिया को रिप्रेजेंट करता है। ये डिजीज है। क्वेश्चन 4 है ट्रू फॉल्स। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू ओनली फॉर प्लेन मिरर्स। तो ये फॉल्स होगा कि ये फॉल्स होगा क्योंकि लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन मिरर्स और कर्व मिरर्स, ठीक है, दोनों के लिए ही ट्रू होता है, नॉट ओनली फॉर प्लेन मिरर्स। बी वाला क्वेश्चन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ओबे द लॉ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसमें करेंगे ट्रू, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से मीन है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं ना, रेगुलर और इरेगुलर। तो यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से मीन्स है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम बोलेंगे यस, ये ओबे करता है। और कैसे करता है इसको हम आगे बड़े वाला जो क्वेश्चन है उसमें समझेंगे। सी क्वेश्चन है लाइट रेज एंटर द की, लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द पीपल। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लाइट रेज होती है वो हमारे आई में पुपिल के थ्रू ही एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है डी वाला, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द वियरिंग स्पेक्टकल्स विथ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हाइपरमेट्रोपिया को हम कॉन्वेक्स लेंस की मदद से एक तरह से करेक्ट कर सकते हैं। और एक और होता है ना वो माइपिया, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस की मदद से या हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द आइरिस। तो ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि इमेज जो होती है वो आइरिस पे फॉर्म नहीं होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। सेकंड क्वेश्चन है फूड रिच इन विटामिन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड रिच इन विटामिन ए गुड फॉर आइज। तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन ए रिच फूड जो होता है वो हमारी आइज के लिए गुड होता है, हेल्दी होता है। नेक्स्ट है जी वाला क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रफ सरफेस इज रेगुलर। तो नो, ठीक है। रफ और हार्ड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस से वो रेगुलर नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है। सो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है ए वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो बिल्कुल ट्रू है, एक वर्चुअल इमेज जो है कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। उसको स्क्रीन पर हम फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रीन पर जो फॉर्म होती है वो रियल इमेज ही फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेली सिस्टम इज एन एड यूज्ड बाय डीफ पीपल। तो ये फॉल्स है क्योंकि डीफ पीपल के लिए ब्रेली सिस्टम यूज नहीं होता है, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड जो पीपल होते हैं उनके लिए जो है ब्रेली सिस्टम फॉलो होता है। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्शन की डिफाइन है। किसी भी सरफेस से लाइट का जो बाउंसिंग बैक होता है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप के मैंने बताई दिए हैं आपको, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कौन से टाइप की इमेज फॉर्म होती है, रियल होती है या वर्चुअल होती है। तो इसका भी आंसर वर्चुअल है। प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज को क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई। नेक्स्ट है नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विच कैन करेक्टेड बाय द कॉनकेव लेंस। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, कॉनकेव लेंस से हम जिस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं वो है हमारा मायोपिया। आगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, वो ये होता है, ये हमारा आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन।
यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू होता है हमेशा एंगल आर के। आर मीन्स रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ठीक है, तो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। किसी सरफेस पे, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, किसी सरफेस पे आने वाली जो लाइन होती है, आने वाली जो रेज होती है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और बाउंस बैक वाली यानी रिफ्लेक्शन वाली जो रेज होती है, उसे हम रिफ्लेक्टिव रेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में होता है ये नॉर्मल पार्ट होता है, तो ये जो एंगल बनता है इधर वाला, ठीक है, ये आई एंगल बनता है, और इधर साइड में जो एंगल बनता है वो आर बनता है। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों ही लाई ऑन द पेपर, यानी कि एक ही प्लेन में एक ही पेपर पर होते हैं, सो हम इसे सेकंड लॉ कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आपका क्या मतलब है या क्या मीन है। तो देखो इसका आंसर है यहाँ से, लाइट इज मेड टू बी पास थ्रू ए प्रिज्म। अगर हम किसी लाइट को प्रिज्म में से पास करें, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, यानी कि वाइट लाइट जो होती है प्रिज्म में से जैसे ही पास होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स या फिर कॉन्स्टेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना डिस्पर्सन होता है, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी है, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो देखो सी का आंसर, इट इज एन एरिया ऑफ ऑन द रेटिना। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का एक एरिया होता है दैट डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव, यानी कि जहाँ की लाइट सेंसिटिव नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पर लाइट सेंस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। एज ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं वो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स इन दोनों के जंक्शन पर होते हैं, वेर देयर आर नो रॉड्स और कॉन्स, जहाँ पर ना तो रॉड्स होती है और ना ही कॉन्स होती है, ठीक है। अब देखो रॉड्स होती है ना, ठीक है, वो एक तरह से कलर्स को या फिर लाइट की इंटेंसिटी को, ठीक है, रॉड्स और कॉन कलर को और लाइट की इंटेंसिटी को एक तरह से रेगुलेट करते हैं, और जब ये ही नहीं होते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर विजन पॉसिबल नहीं होता है। इस कंडीशन में उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। आपके अभी हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन था ये वाला, जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना, ठीक है, तो हमने उसमें ऑप्शन फिल किया था रोड्स और कॉन्स, ठीक है, या तो मतलब ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटरैक्ट, ठीक है। व्हाट इज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है। तो देखो एक एक कैटरैक्ट इज ए क्राउडिंग ऑफ आई नेचुरल लेंस, यानी कैटरैक्ट जो होता है वो एक तरह से क्लाउड होता है, ठीक है, मतलब आइज के सामने एक तरह से क्लाउड हो जाता है, क्लाउड में कुछ धुंधलापन आ जाता है, विच लाई बिहाइंड द आइरिस एंड द पीपल, ठीक है, पीपल के बिहाइंड होता है, यानी पीपल के पीछे होता है, पीपल के पीछे हो। कैटरेक्ट आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन पीपल ओवर एज ऑफ 40, यानी कि जो लोग 40 से ऊपर हो चुके हैं या 45 से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से विजन को खो देते हैं, मतलब उनका जो विजन है वो लूज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट, बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट, यानी कि उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है।
एंड इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है एक तरह से ब्लाइंडनेस के लिए होता है, क्योंकि कैटरेक्ट जो होता है वो एक तरह से क्लाउडिंग फॉर्म बना लेता है। ठीक है, पीपल के वी हैंड। आगे हम देखते हैं ई वाला क्वेश्चन, डिफाइन परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस मीन्स एबिलिटी। तो देखो बहुत छोटी सी डिफाइन है और अच्छी वाली भी है। द एबिलिटी ऑफ आई टू बी कंटिन्यू टू सी, है ना, यानी कि हमारी आई की एबिलिटी होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इवन आफ्टर ऑब्जेक्ट रिमूव्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट रिमूव कर लिया जाता है फिर भी हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है परसिस्टेंस ऑफ लाइफ विजन। आपने महसूस किया होगा, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप देख रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट हटा भी लिया जाता है तो भी उसकी इमेज है हमारी आंखों के सामने बनी रहती है। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम, नॉट ऑलवेज। ठीक है, एक छोटे समय के लिए उसकी इमेज हमारी आंखों के सामने बनी रहती है। ठीक है, ये जो टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि एक 1 सेकेंड का 16 पार्ट होता है। इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखते हैं आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई आर मल्टीपल्स इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट द सम एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, अगर हम दो प्लेन मिरर को, ठीक है, किसी भी एंगल पर रखते हैं तो यहाँ पर जो इमेज है, ठीक है, वो काफ़ी सारी फॉर्म होती है, यानी कि मल्टीपल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उन मिरर्स को हम किस एंगल पर रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर हम यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन टू पैरेलल मिरर्स आर इनफाइनाइट बिकॉज एन इमेज फॉर्म्ड बाई एन वन मिरर, यानी कि एक मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड मिरर, यानी पहले मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज ही सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। एंड एवरी इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड मिरर, और सेकंड मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मिरर फॉर्म होती है ना, ये फिर से ऑब्जेक्ट बन जाती है, और ऑब्जेक्ट बन जाती है तो फिर से दिखाई देती है। तो सो दिस इमेज फॉर्मेशन विल बी कंटिन्यू फॉर बोथ द मिरर्स। ठीक है, तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, मतलब इमेज बन रही है, ये कंटिन्यू रहता है, तो इसलिए काफ़ी सारी इमेज बनती है। ठीक है, वो डिपेंड होता है एंगल्स पे। इस चीज़ को अब हम देख सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, दो प्लेन मिरर को हम देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए दो प्लेन मिरर ले लिया हमने, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले वाले प्लेन मिरर में सेकंड वाले जो प्लेन मिरर है उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले प्लेन मिरर के लिए सेकंड वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बट सेकंड वाले के लिए कभी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो मिरर है, सॉरी इमेज है, वो मल्टीपल होती है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ आई, सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आई के बारे में बता रखा है, तो हम वन बाय वन जो है इन चीज़ों को समझते हैं। पहला पार्ट होता है आई में, वो होता है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा क्या होता है, देखो, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई, यानी कि ये आई की बाहर की कवरिंग होती है, दैट इज मेड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज, जो कि वाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ आई, ये सिर्फ आई के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्लेरा कहाँ पे है। ठीक है, ये जो आप वाइट वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। एक मिनट को, ये देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा भी रखा होगा, ये रहा स्क्लेरा। चलो नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया अभी मैं पीछे भी बताया था आपको कि एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है कॉर्निया, जो कि हमारे आई के फ्रंट पार्ट
फ्रंट में होता है। इट प्रोटेक्ट द आई, मतलब ये आई को प्रोटेक्ट करता है। एंड हेल्प आल्सो इन फोकसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कॉर्निया का जो काम होता है वो लाइट को फोकसिंग करना होता है, लाइट को फोकस करना होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है आइरिस, ठीक है। आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। एंड इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, आइरिस जो होता है लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। और एडजस्ट करता है उसकी साइज को, किसकी साइज को, पुपिल की साइज को एडजस्ट करता है कौन, आइरिस, ठीक है। पुपिल की साइज को एडजस्ट करने का मतलब है जैसे ज़्यादा ब्राइट लाइट आ गई, ठीक है, तो पुपिल की जो साइज है, ठीक है, वो एक तरह से सिक्यूज हो जाएगी। सिक्यूज का मतलब कॉन्टैक्ट हो जाएगी, है ना, और डिम लाइट में इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा लेंस, ठीक है। ठीक है, तो आइरिस आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ना वो आइरिस होता है, ठीक है, कलरफुल पार्ट होता है। ये लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस लाई बिहाइंड द आइरिस, मतलब आइरिस के जो पीछे होता है वो लेंस होता है। इट इज हेल्ड एट इज पोजिशन बाय द सिलेरी मसल्स, मतलब ये जो लेंस है वो सिलेरी मसल्स के द्वारा एक तरह से अपनी पोजीशन को लेता है। विच कैन चेंज एंड थिकनेस ऑफ द लेंस, ठीक है। सिलेरी मसल जो होती है वो लेंस की थिकनेस को पर कंट्रोल करती है, यानी कि वो लेंस की थिकनेस को बढ़ाती भी है और लेंस की थिकनेस को घटाती भी है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करती है कौन, सिलेरी मसल्स। आइज नेक्स्ट जो पार्ट होता है आइज का वो होता है रेटिना, ठीक है, जो कि बैक पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, रेटिना। तो इट इज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, सेल का जो आउटर पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन होता है। ये हमारे आई का एक तरह से मेम्ब्रेन है। जस्ट बिहाइंड द आईबॉल, आईबॉल के पीछे होता है। इट एक्ट एज ए स्क्रीन ऑन द पिच इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब ये एक तरह से रेटिना जो होता है वो स्क्रीन पार्ट होता है, क्योंकि इमेज जो बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। इट हैज़ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, जिनको हम बोलते हैं रॉड्स और कॉन्स, ये लाइट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। एंड कॉन्स जो होता है वो सेंसिटिव होता है कलर के लिए, और रॉड्स जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, मतलब रॉड जो होता है लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है, और कॉन जो होते हैं वो कलर को सेंस करते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और पार्ट होता है, वो होता है नर्व ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका ऑप्टिक नर्व्स होता है, ठीक है। इट इज़ ए बंडल ऑफ नर्व्स, मतलब ऑप्टिक नर्व्स होती है वो एक तरह से बंडल होता है नर्व्स का, काफ़ी सारी नर्व्स होती है, ठीक है, अबाउट टू लैक, ठीक है, दैट कनेक्ट आर रोड्स एंड कॉन्स। ये ऑप्टिक जो नर्व्स होती है वो रोड और कॉन से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि रोड और कॉन जो होते हैं वो एक तरह से सेंस करते हैं लाइट को और कलर्स को, ठीक है, इसलिए ये उनसे कनेक्ट होती है। एंड दे कैरी ऑप्टिकल मैसेजेस, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व्स जो होती है, ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व्स जो होती है वो मैसेज को कैरी करती है, ठीक है। ऑप्टिकल जो मैसेजेस होते हैं, मतलब जो ऑप्टिकल मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंगल वो सिग्नल्स होते हैं ना उनको कैरी करती है, और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। फिर ब्रेन क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है और मतलब एक तरह से पहचानता है उनको, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम तो मत बनाना चाहे तो, बट ये वाला डायग्राम बनाना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें एक तरह से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिख रहा है सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम, डायग्राम बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी लिस्ट सम वेज इन विच यू कैन प्रोटेक्ट योर आइज, हम अपने आँख को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ वेज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला देखो, वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, ठीक है, हमें आइज को क्लीन वाटर से ही वॉश करना चाहिए। डो नॉट रीड इन वेरी डिम लाइट, और कभी भी हमें या तो डिम लाइट में या फिर बहुत ही ब्राइट लाइट में रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे आइज पे जो है एक तरह से ज़्यादा लोड पड़ता है, एक तरह से प्रेशर ज़्यादा होता है। सो
नेक्स्ट है डू नॉट रब योर आइज विथ डर्टी हैंड्स। डर्टी हैंड से हमें आइज को रब नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ जर्म्स जो होते हैं वो हमारे आइज में इंटर कर सकते हैं और हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल। ठीक है, चलते हुए साधन पर हमें कभी भी रीड नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारे आइज का जो है विजन है वो परफेक्टली नहीं बन पाता है। इफ़ यू फील स्ट्रेन इन योर आइज विजिट डॉक्टर। मतलब अगर हम आइज में प्रॉब्लम फील करते हैं तो डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ए के सोर्सेज जो है हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए क्योंकि विटामिन ए जो है वो हमारी आइज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का डी वाला, वो है हमारा डिस्टिंकस बिटवीन। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं। पहला हमें रेगुलर और इरेगुलर है, इन चारों का आंसर हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला जो हमें डिफरेंस बताना है वो रेगुलर और इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन है उसमें बताना है, तो बहुत ही इसका इजी आंसर है रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द स्मूथ शाइनी और हाईली पॉलिश सरफेस। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ शाइनी और हाईली पॉलिश सरफेस से होता है तो वो आपका रिफ्लेक्शन रेगुलर रहेगा, और अगर रिफ्लेक्शन अनइवन सरफेस से होता है यानी कि रफ सरफेस से होता है, ठीक है, तो वो आपका इरेगुलर होगा। ठीक है, और एक एक एग्जांपल देना है दोनों में। इसमें अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, और कार्डबोर्ड से जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे द रिफ्लेक्टेड बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड बीम्स होती हैं यानी कि जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती हैं वो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, किसमें रेगुलर में, और इसमें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। बस सेकंड जो डिफरेंशिएट है वो है हमारा रियल एंड वर्चुअल इमेज में। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएट रियल एंड वर्चुअल इमेज में, तो हम देखते हैं इसका आंसर। रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, और जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, रियल इमेज जो होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती हैं, ठीक है, वो इरेक्ट होती हैं बट इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि इरेक्ट होती हैं और लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। थर्ड जो यहाँ पर डिफरेंस है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में है। ठीक है, मायोपिया और मेट्रोपिया, ठीक है, ये डिफेक्ट है। मायोपिया को हम शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइडनेस भी कहते हैं। देखो, सम पीपल्स कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ नियर बाई यानी कि पास वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अच्छे से, बट उन्हें दूर वाले ऑब्जेक्ट यानी कि जो फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बट नॉट अवेल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। ओके, एंड हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट, सम पीपल्स कैन सी इन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट नॉट नियर बाई, यानी कि नियर बाई को नहीं देख सकते। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट है आपका वो है रोड्स और कॉन्स में। ठीक है, तो मैं बार बार आपको इस चीज़ को बोल रहा था ना, बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो बाद में मैंने समझाया है, एक तो अभी तक पहले भी समझा दिया मैंने। ठीक है, रोड्स जो होता है वो कॉन्स जो होता है, ठीक है, वो कलर को सेंस करता है, रोड्स जो होता है वो लाइट उसको सेंस करता है, किसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। तो वही डिफरेंस है। देखो, एक मिनट ये रहा। तो इसका आंसर आपको फोर्थ का ये लिखना है, कॉन्स आर सेंसिटिव टू कलर एंड रोड्स आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ होते हैं, नर्व सेल्स के पास होते हैं। ठीक है, ये पहले ही सेंस करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को, एंड इंटेंसिटी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है ए पर्सन हुज रेटिना इज डैमेज्ड, एक इंसान जिसकी रेटिना डैमेज हो चुकी है वो देख नहीं सकता, वाई। तो इसका आंसर है व्हेन लाइट एंटर्स द आई, जैसे ही लाइट आई में इंटर होती है रेटिना क्या करती है, उस लाइट को चेंज कर देती है, किस में, नर्व सिग्नल्स में। ठीक है, तो नर्व सिग्नल्स जो होते हैं वो आगे जो है सेंड होते हैं ब्रेन को। ठीक है, फिर ब्रेन उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और आइडेंटिफाई करता है। इस प्रकार से जो है हम उसको देख सकते हैं। बट अगर जिस इंसान की रेटिना
डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो जो लाइट एंटर होगी आइज में वो चेंज नहीं होगी, किस में, नर्व सिंबल में, क्योंकि रेटिना डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो नर्व सिंगल्स में जो उस लाइट को जो कन्वर्ट करता है वो रेटिना ही करता है। अगर जिसका रेटिना ऑलरेडी डैमेज है, इट मीन्स जो लाइट है वो नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब तक नर्व सिग्नल्स में लाइट कन्वर्ट नहीं होगी ब्रेन को ट्रांसफ़र नहीं होगी, और ब्रेन को ट्रांसफ़र नहीं होगी तो इट मीन्स ऑब्जर्व नहीं होगी, आइडेंटिफाई नहीं होगी। सो दैट टाइम वी कैन से दैट द पर्सन नॉट अवेल टू सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो वी कैन से यस, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो, ठीक है, क्यों होता है, तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये होता है, देखो, डिफ्यूज मीन्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलरिटीज के कारण होता है, ठीक है। पहली बात तो इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो अनइवन सरफेस से, या फिर हम बोल सकते हैं कोर्ज या फिर हार्ड सरफेस से होता है, ठीक है। और इसका जो रीज़न है वो यही होता है, इरेगुलरिटीज नॉट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का जो रीज़न है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इरेगुलरिटीज होती है। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वाई आर यू नॉट अवेल टू सी कंप्लीट रेनबो एट द प्लेसेस? मतलब हम हर जगह पर कंप्लीट जो रेनबो है वो क्यों नहीं दिख पाते? तो हम हर जगह पर कंप्लीट रेनबो इसलिए नहीं दिख पाते क्योंकि रेनबो में जो कलर्स होते हैं, यानी कि रेनबो में जो वाइट कलर स्प्लिट होता है इनटू 7 कलर्स में, तो वो 7 कलर्स होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ तो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होती है, बट वायलेट कलर की क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। सो नाउ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो हर जगह डिफरेंस होती है, ठीक है। इसलिए सो द कलर्स ऑफ्टन टू मर्ज विथ वन अनदर, यानी कि जो लाइट के कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाते हैं क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। इसलिए हर जगह, यानी कि ऑल प्लेसेस पे जो है रेनबो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही दिखाई देता है, पर्टिकुलर टाइम पे दिखाई देता है। तो ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है ये कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे, और सभी चैप्टर्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके चैप्टर्स को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो दोनों ही टाइप के वीडियोज वहाँ पर अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।